हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे यूनरी ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री को बनाते हुए यूनरी ऑपरेटर को कैसे हैंडल करना है ये सीखते हैं इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनरी ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन ट्री से भी पहले हम ये सीखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर कहते किसे हैं। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसे कि चलने के लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर को अपना काम पूरा करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है नॉट ए, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ए। ये एक यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूनरी ऑपरेटर है, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। तो तीनों में से ये नॉट ऑपरेटर जो हमने लिया है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो आपको क्लियर हो गया यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसे कि एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो ये ऑपरेटर जो है ये लेफ्ट साइड पे भी लिखा हो सकता है, राइट साइड पे भी लिखा हो सकता है। जब ये लेफ्ट साइड पे लिखा होता है तो इसे प्रीफिक्सिंग बोल देते हैं, और जब ये बाद में लिखा हुआ है राइट साइड पे ऑपरेंड के तो इसे पोस्ट फिक्स कह देते हैं। तो अब इनका एक्सप्रेशन ट्री बनाना है तो कैसे हैंडल करना है लेफ्ट और राइट को, तो ये सीखते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा कि बाइनरी ऑपरेटर का कैसे एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम a प्लस बी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ले लिया। ये यहाँ पे प्लस जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर को हमेशा दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है अपना काम पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस के लेफ्ट में a है, प्लस के राइट में b है। तो जब भी एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं तो ऑपरेटर को टॉप पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्री में टॉप पे रख लिया प्लस को। तो जो लेफ्ट सब ट्री बनेगा वो लेफ्ट वाला बनेगा, प्लस के जो लेफ्ट पे होगा वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो अब ए वैल्यू जो है वो लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट नोड पे आ चुकी है। तो इस तरह से अब बी की टर्न है, जो प्लस के राइट में होगा वो राइट सब ट्री में जाएगा। तो अब राइट सब ट्री में बी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन ट्री बन गया बाइनरी एक्सप्रेशन का। तो इस तरह से अब हमें नॉट ए का एक्सप्रेशन ट्री बनाना है, ये सीखते हैं। तो इससे भी पहले मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड पे लगा है या फिर राइट पे लगा है। इफ द ऑपरेटर इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ इट्स ऑपरेंड, अगर ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो इसका लेफ्ट सब ट्री खाली रखा जाएगा। जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर के दो सब ट्री हैं, वो फिल्ड हैं, ए और बी लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है। बट यूनरी ऑपरेटर के केस में हम लेफ्ट सब ट्री को एम्प्टी रखेंगे जब ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। अब ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे नॉट सिंबल है, तो एक्सप्रेशन ट्री जब भी बनता है तो ऑपरेटर तो टॉप पे ही आता है, रूट पे आता है। और अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी रखा जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी रख लिया और राइट पे ऑपरेंड चला गया। तो इस तरह से राइट सब ट्री कंटेन्स द ऑपरेंड। यहाँ पे राइट सब ट्री में ऑपरेंड आएगा। तो अब हमें सीखना है नेक्स्ट केस कि अगर यूनरी ऑपरेटर राइट साइड पे चला जाए, पोस्ट फिक्स हो जाए, तो क्या करना है। तो हमें राइट साइड का ट्री जो है वो एम्प्टी रखना है और ऑपरेंड को लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो इस तरह से जैसे आप यहां देख रहे हो, यहां पे हमने ए ऑपरेंड के राइट पे यूनरी ऑपरेटर लिख लिया है, नॉट ऑपरेटर को राइट में लिख लिया। तो इस केस में अब क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि राइट साइड का ट्री एम्प्टी होगा। अगर ऑपरेटर लेफ्ट साइड में लिखा है तो लेफ्ट
सब ट्री एम्प्टी। अगर ऑपरेटर राइट में लिखा हुआ है तो राइट सब ट्री एम्प्टी। तो अब ये राइट पे लिखा है तो सबसे पहले ऑपरेटर बनेगा, ऑपरेटर का नोड। सबसे पहले किसका नोड बनेगा? ऑपरेटर का नोड। और ऑपरेटर के राइट में एम्प्टी सब ट्री चला गया और लेफ्ट में नोड की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स अ फ्रेंड। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे यूनरी ऑपरेटर को हैंडल करना है। एक्सप्रेशन ट्री में यूनरी ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे भी लिखा हो सकता है, राइट साइड पे भी लिखा हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में अगर यूनरी ऑपरेटर है तो हमें लेफ्ट साइड के सब ट्री को एम्प्टी रखना है। अगर राइट पे आया है तो हमें राइट साइड के सब ट्री को एम्प्टी रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो यहाँ पे यूनरी माइनस ऑपरेटर हमने लिया है। तो माइनस एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि माइनस एक बाइनरी ऑपरेटर भी है और यूनरी ऑपरेटर भी है। माइनस जब एक ही ऑपरेंड के साथ लगा होता है तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो और जब माइनस साइन दो ऑपरेंड के साथ आ गया तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू को चेंज कर रहा है माइनस साइन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनेगा? लेफ्ट पे लगा हुआ है माइनस ऑपरेटर, तो इसलिए लेफ्ट साइड का जो सब ट्री है वो एम्प्टी होगा। तो लेफ्ट सब ट्री इज एम्प्टी एंड राइट सब ट्री कंटेन्स ए। राइट साइड पे ए आएगा, वैल्यू जो है वो राइट साइड पे आएगी ऑपरेटर के। तो इसी तरह हमने ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ले लिया है। ऑपरेंड के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है, ये भी राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो इस केस में भी राइट साइड पे एम्प्टी सब ट्री होगा। तो राइट सब ट्री इज एम्प्टी एंड लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स ऑपरेंड ए। तो ऑपरेटर तो हमेशा टॉप पे रहता है। तो प्लस प्लस जो है वो रूट पे आ चुका है। तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया। हमने और भी यूनरी ऑपरेटर के साथ आपको समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सेशंस को ज़रूर, सभी सेशंस को आप देखें, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर हाल में आपको साउंड करना है। और क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चनिंग इसी में से होती है और हम रेगुलर सेशंस ले रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के। तो पूरे डाटा स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे, तो कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन सेशंस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।